हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा श्रीवास्तव। दोस्तों, आज से मैं एक नया पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसकी सीरीज में हम पूरे ऑन ग्रिड सिस्टम 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7.5 किलोवाट, 10 किलोवाट से लेके 50 किलोवाट तक के सिस्टम की एक एक डिजाइन रोज लेके सीखेंगे। मीन्स उसमें एसीडी भी क्या लगेगा, डीसीडी भी क्या लगेगा, मॉड्यूल कितने होंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये सारा डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी एपिसोड मिस ना होने पाए। और प्लीज चैनल के जितने भी वीडियो है उनको अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे, जितनी भी आपके सोशल आईडी हैं उन पे शेयर करिए। शेयर करने के साथ सोलर चर्चा विद कृष्णा या SCAC या क्रिस श्रीवास्तव टैग करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट एपिसोड 1 है, जिसमें हम 3 किलोवाट के सिस्टम की डिजाइनिंग देखेंगे। ये उसकी डिटेल्स है। 3 किलोवाट का हम सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। और अभी क्या है, आप भी जानते हो, मोनोपर्क हाफ कट के पैनल यूज हो रहे हैं, बाईफेशियल और मोनोफेशियल दोनों प्रकार के। तो अगर मैं 3 किलोवाट सोलर की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब उसमें जो मैं सोलर मॉड्यूल लगाऊंगा वो 3 किलोवाट के रहेंगे। अब 3 किलोवाट में हम दो प्रकार से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर मैं 540 वाट के 5 मॉड्यूल लूंगा तो मेरा 2.7 किलोवाट होगा। अगर मैं 6 मॉड्यूल लेता हूं तो मेरा 3.2 किलोवाट होगा। तो इसलिए आप दोनों प्रकार के कोटेशन कस्टमर को दे सकते हैं। 5 पैनल भी दे सकते हैं और 6 पैनल भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों में कॉस्ट में फर्क आ जाएगा आपका। ठीक है। अगर मैं 3 किलोवाट के सोलर लेता हूं तो फिर मैं 3 किलोवाट का इन्वर्टर भी लूंगा। कभी कभी ऐसा होता है जिन कस्टमरों की ये रिक्वायरमेंट रहती है कि यार आज हम 3 का लगा लें, हो सकता है कल के दिन कुछ समय बाद हमारे यहाँ लोड बढ़े, तो आप वहां क्या कर सकते हैं। चूंकि हमारा इन्वर्टर फिक्स है, 3 किलोवाट के इन्वर्टर में हम 5 किलोवाट के सोलर कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आपको एक्सटेंड करना है सोलर, तो आप उसे फिर 5 किलोवाट का इन्वर्टर दे दीजिए और उसमें 3 किलोवाट के सोलर दे दीजिए। तो ये अलग वो हो गया, इन्वर्टर चेंज हो जाएगा। बाकी अगर अभी मैं 3 किलोवाट के अकॉर्डिंग बात करूं तो आपको 3 किलोवाट या 3.3 या 3.2 का इन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। जिसकी वोल्टेज रेंज क्या है, ये कंपनी के इन्वर्टर का में एक है जिससे मैंने वोल्टेज रेंज ली है, वो 450 है, 450 वोल्ट। मीन्स हमारी जो भी स्ट्रिंग बनेगी उसे हम 450 वोल्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है। आउटपुट करंट कितना है, तो आउटपुट करंट की जब मैं बात करता हूं, इसका मतलब होता है कि मैं एसी की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो इन्वर्टर है वो आउटपुट क्या देगा, डीसी तो देगा नहीं। इन्वर्टर का इनपुट डीसी में होगा, इन्वर्टर का आउटपुट एसी में होगा। तो आउटपुट करंट मेरा क्या है, 13 एम्पियर अगर 3 किलोवाट इन्वर्टर है, और 14.3 14.3 अगर मेरा 3200 वाट का इन्वर्टर है। तो अब स्ट्रक्चर डिजाइन देखिए, हम 4 प्रकार से ऑप्शन दे सकते हैं। या अगर हमें रूफ पे जगह मिलती है तो उस जगह को हम 4 प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं, या ठीक है, अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पसंद कर सकते हैं कि यार ऐसा छत है तो ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा, इतना बड़ा छत है तो ये स्ट्रक्चर लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ये जो 4 ऑप्शन दिए, 3x2, 6x1, 2x3 या 4+2L। तो ये L क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब हमारा स्ट्रक्चर हो गया उसके बाद आती है मेरी डीसी केबल। तो डीसी केबल क्योंकि छोटा सिस्टम है, 3 किलोवाट का है, मैं 6 पैनल भी अगर लगाता हूँ तो जो मेरा करंट है वो कि एक ही स्ट्रिंग बनेगी, तो उसके अकॉर्डिंग लेना है। तो मैं क्या करूंगा, 2.5 स्क्वायर की केबल यूज कर लूंगा। अगर आप चाहते हैं 2.5 की यार बहुत पतली हो जाएगी, या ठीक है 4 ही है हमारे पास, तो आप 4 दे सकते हैं, लेकिन करंट के अकॉर्डिंग 2.5 स्क्वायर सफिशियंट है। फिर बात आती है मेरे एसी केबल की। तो एसी केबल अब चूंकि 3 किलोवाट सिस्टम मेरा सिंगल फेस है, तो मैं 2 कोर केबल यूज करूंगा, या सिंगल सिंगल कोर की 2 केबल यूज करूंगा, एक फेस के लिए एक न्यूट्रल के लिए। अर्थिंग मैं अभी इसमें काउंट नहीं कर रहा हूं, अर्थिंग हम अलग से एक वायर डालते हैं ना, सेपरेट। तो एसी केबल हो गई मेरी। आउटपुट करंट मेरा कितना लिखा है, 13 एम्पियर। तो 13 एम्पियर के अकॉर्डिंग मैं आउटपुट केबल जो है वो मेरी 2.5 स्क्वायर ले सकता हूँ। छोटी लेने से कोई फायदा नहीं है, 2.5 स्क्वायर ही प्रॉपर रहती है, डेढ़ बहुत पतली हो जाती है। तो आप 2.5 स्क्वायर की कॉपर ले लीजिए, और अगर आप एल्युमिनियम डाल रहे हैं तो 6 स्क्वायर की एल्युमिनियम केबल आप यूज कर सकते हैं। एसीडीबी की अगर मैं बात करूं तो सिंगल फेज बनेगा। फ्यूज देखिए, या तो 16 एम्पियर आएगा, लेकिन 16 क्या है, 16 कभी कभार हमारा 16 की रेटिंग का एमसीबी
उससे 1-2 एम्पियर कम में भी ट्रिप हो सकता है, ठीक है। कॉस्ट कटिंग के चक्कर में थोड़ी क्वालिटी तो कम हुई है मार्केट में। तो आप क्या करिए, अगर आपको मिल जाता है तो कुछ मेक है वो 20 एम्पियर बनाते हैं, और कुछ है अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपको 32 एम्पियर ही यूज करना पड़ेगा। कोशिश करिए 20 एम्पियर की एमसीबी मिल जाए आपको, है ना। एसीडीबी में आप एमसीबी लगाएंगे। जब डीसीडीबी की बात आती है, 7 नंबर पे जो पॉइंट है हमारा, तो एक स्ट्रिंग बन रही है मेरी 6 पैनल की। 6 पैनल की मेरे वोल्टेज कितना होगा आपका, अगर 50 वोल्ट भी एक पैनल का है तो 300 वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो एसपीडी मुझे 600 वोल्ट की यूज करना पड़ेगी। मेनली इससे छोटी अभी आती नहीं है, आती भी है तो कॉस्ट लगभग सेम ही रहती है। और 1 इन 1 आउट की करेंगे, क्यों, क्योंकि मैं एक ही स्ट्रिंग बना रहा हूँ। फ्यूज में कितना लूंगा, क्योंकि मेरा करंट 13 एम्पियर है तो मैं फ्यूज 15 एम्पियर लूंगा। लेकिन अगर आप 3.2 यूज कर रहे हैं और आपका जो करंट है वो 14.3 हो रहा है, तो फिर आपको वहां 15 एम्पियर का फ्यूज नहीं लगाना चाहिए, आपको वहां 20 एम्पियर का फ्यूज यूज करना चाहिए। तो ये हो गया मेरा डीसीडीवी। अब आती है बात मेरे अर्थिंग की। तो 3 सेपरेट अर्थ पिट बनाना चाहिए। एसी जो इन्वर्टर से कनेक्ट होगा, डीसी जो स्ट्रक्चर से कनेक्ट होगा, और एलए लाइटनिंग अरेस्टर। कुछ जगहों पे क्या करते हैं, छोटा सिस्टम है तो वहां एलए और डीसी को मर्ज कर दिया जाता है। लेकिन आप एक चीज देखो कि आप डीसी की पैनल आपने रूफ पे लगाए, अगर आप उसे एलए से मर्ज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, स्वयं निमंत्रण दे रहे हैं किसको, जो आकाशीय बिजली है, ठीक है, जो आपका, ठीक है, लाइटनिंग होना है, उसे आप खुद अपने साइड अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आइए गिरिए मेरे मॉड्यूल पे, ठीक है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। आप ये कर सकते हो कि भले ही आप स्ट्रक्चर को अर्थ ना करें, एलए लगा दें, क्योंकि अगर एलए आपके स्ट्रक्चर से ऊपर हाइट पे लगा है तो एलए पे आपके नहीं गिरेगा। हाँ, लीकेज आने का डर तो रहेगा इसमें आपको, लेकिन अगर आपको कॉस्ट कटिंग करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। या ऐसा आप कर सकते हो कि जो इन्वर्टर है उसमें हाउस वायरिंग की अर्थिंग यूज कर लीजिए, क्योंकि वो सेम रहेगी आपके, क्योंकि जो आपका लोड है वो घर की सप्लाई पे भी चलना है और आपके सोलर पे भी चलना है। तो एसी अर्थिंग में आप घर की अर्थिंग यूज कर लीजिए। जो आप 2 अर्थ पिट बना रहे हैं तो एक डीसी में ले जा लीजिए, एक एलए में ले जा लीजिए। तो इससे आपको जो सिस्टम है वो अर्थ प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। एक अर्थिंग की कॉस्ट कुछ लोग बचा लेते हैं, कुछ कहते हैं यार 3 में जरूरत नहीं है 3 देने की, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो आपको 3 अर्थिंग देना चाहिए। नहीं तो फिर आप घर की अर्थिंग यूज करिए एसी में, डीसी सेपरेट बनाइए और एलए सेपरेट बनाइए। कभी भी घर की अर्थिंग को डीसी से मर्ज नहीं करिएगा या एलए से नहीं मर्ज करिएगा, कनेक्ट नहीं करिएगा, कंबाइन नहीं करिएगा। क्योंकि अगर लीकेज आया घर की न्यूट्रल पे या फेस पे, तो वो रिटर्न सीधे आपके स्ट्रक्चर में चला जाएगा, अगर आपने घर की अर्थिंग को स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर दिया है या एलए को घर की अर्थिंग से कनेक्ट किया है, और कभी बिजली गिरती है तो वो पूरी बिजली आपके घरों के अप्लायंसेस जो लगे हैं, क्योंकि अर्थ सब में कनेक्ट है, बॉडी अर्थ, वो सब आपके अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ घर की अर्थिंग को आप इन्वर्टर में कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी किसी में कनेक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये आपकी हो गई मेन जो कंपोनेंट है जिसका हमें डिजाइन करना होता है एक इन्वर्टर में। इसके बाद आपके पाइप कितने लगेंगे, पीवीसी कंड्यूट, सैडल कितनी लगेंगी, केबल टाई कितनी लगेगी, इंसुलेशन टेप कितना लगेगा, ये सारी चीजें घर में जहां आप सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं वहां से एलटी पैनल के बीच का डिस्टेंस कितना है, या जहां आप अर्थपिट बना रहे हैं वहां से मैंने जो सिस्टम लगाया है उसका डिस्टेंस कितना है, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए उसको हम ऐसे तो डिस्कस नहीं कर सकते, साइट सर्वे के बाद उसे डिसाइड किया जा सकता है कि 30 मीटर लग रहा है या 15 मीटर लग रहा है या 20 मीटर लग रहा है, 10 पाइप में मेरा काम हो जाएगा या 25 पाइप लगेंगे, ठीक है। तो ये साइट सर्वे के बाद होता है। बाकी ये जो आपकी चीजें हैं, ये चीजें आपकी लगना ही लगना है। इसमें 9 नंबर पे आ जाएगा आपका लाइजनिंग, ठीक है। लाइजनिंग जब आप एमपीवी का कराएंगे तो उसका डॉक्यूमेंटेशन का वर्क, नेट मीटर, ठीक है, क्योंकि छोटा सिस्टम है, बड़ा होता तो एलटीसीटी होता तो सीटी लगता, मीटर बॉक्स लगता, लेकिन छोटा सिस्टम है। छोटे सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, एक नेट मीटर बस आपको लगेगा, वो भी सिंगल फेस वाला। लेकिन इसमें एक चीज बहुत याद रखिएगा, हमारा सिस्टम सिंगल फेस है, ठीक। लेकिन अगर मेरे कस्टमर का या मेरे घर का जहां मैं सोलर लगा रहा हूं 3 फेस कनेक्शन है एमपीवी का, ठीक है, बिजली घर का 3 फेस कनेक्शन है, तब हमें नेट मीटर 3 फेस लेना पड़ेगा। आपका ये नहीं कह सकते आप कि मेरा सिस्टम सिंगल फेस है इसीलिए मैं सिंगल फेस मीटर ही दूंगा, बिल्कुल नहीं।
अगर आपका एमपीवी का कनेक्शन 3 फेस है तो वहां आपको 3 फेस मीटर ही लेना पड़ेगा, टेस्ट कराना पड़ेगा और वही आपका चेंज होगा। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मीटर हटके जो बाय डायरेक्शनल लगेगा, तो वो भी जो यूनिडायरेक्शनल मीटर है सिंगल फेस है तो आपका बाय डायरेक्शनल मीटर भी सिंगल फेस होगा। आप सिंगल में 3 या 3 में सिंगल नहीं लगा सकते, तो ये चीज आप बिजली बिल में एक बार चेक कर सकते हैं। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट था स्ट्रक्चर डिजाइन, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, मैं दिखाता हूँ ये 4 ऑप्शन किस चीज पे डिपेंड करेंगे। ये है मेरे वो 4 ऑप्शन, 3/2, 6/1, ठीक है, 2/3 या 4+2L। तो पहला ले लेते हैं हम ये वाला 3/2। जब मेरी जगह ईस्ट टू वेस्ट मेरे पास 3.5 मीटर या 3.5 मीटर से ज्यादा होगी, ठीक है, और साउथ से नॉर्थ की जगह, ठीक है, ये साउथ सामने, ये पीछे इधर नॉर्थ की जगह 16 फीट या 4.5 मीटर से ज्यादा होगी, तब हम 3/2 का स्ट्रक्चर सजेस्ट करेंगे या फिक्स करेंगे या डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर मेरी जगह ईस्ट टू वेस्ट सिर्फ 2.5 मीटर है या 8 फीट है, लेकिन मेरे पास लंबाई मिल रही है साउथ से नॉर्थ मुझे बहुत ज्यादा, जहां मैं 3 मॉड्यूल लगा सकता हूं, मेरी 25 फीट या 7 मीटर के लगभग है, तो मैं फिर वहां 2/3 का स्ट्रक्चर डिसाइड करूंगा। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक आपको क्या है, ये जो बैक लेग की हाइट है ये आपकी दुगनी हो जाएगी कंपेयर में इसके। अगर यहाँ फ्रंट लेग 1 मीटर है, बैक लेग 2 मीटर है, तो यहाँ फ्रंट लेग 1 मीटर रखने पर पीछे का लेग 3 मीटर हो जाएगा। इसीलिए ये डिजाइन हम बहुत कम ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि सोलर जो है वो आपको टॉप पे लगता है घर के टावर पे या 2 मंजिल 3 मंजिल घर के ऊपर, वहां विंड प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है और जब आप लेग की हाइट बढ़ाते हैं तो जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो हम इस स्ट्रक्चर को अवॉइड करना चाहते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा सिंगल लाइन या 2 लाइन, फिर लास्ट में अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो 3 लाइन पे जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मेरा 3/2। जब मेरे पास 3.5 मीटर बाई 4.5 मीटर की जगह है तो मैं 3/2 लगाऊंगा। अगर मेरे पास 2.5 मीटर बाय 7 मीटर की जगह है तो मैं 2/3 लगाऊंगा, ठीक है, 2/3। अगर मेरे पास इस तरीके में 25 फीट है, ठीक, या मीटर में बोलूं तो 7 मीटर जगह है, और अगर आपको वर्टिकल से लास्ट में साउथ से नॉर्थ अगर आपके पास 2.5 मीटर जगह है या 8 फीट जगह है, तो फिर आप वहां सबसे बेस्ट है 6/1 लगा दीजिए, 6/1। मेंटेनेंस इजी हो जाएगा, बैक लेग की हाइट भी कम रहेगी हमारी। और फिर चौथा ऑप्शन आता है, कई बार क्या होता है जो टावर है जहां आप स्ट्रक्चर लगा रहे हैं वो साउथ से नॉर्थ से 12 फीट ही मिलता है। अब 12 फीट मिलता है तो मैं वहां 3/2 नहीं लगा सकता, क्योंकि ये लगभग 1 से 1.5 मीटर बाहर निकल जाएगा जो रिस्की है। तो फिर मैं वहां क्या करूंगा, 4 ऐसे लगा दिए वर्टिकल, 2 लैंडस्केप में लगा दिए। तो ये जो एल लिखा है इसका मतलब है 2 पैनल जो है वो मेरे लैंडस्केप में लगे हैं, ठीक है, 4+2L। तो 4 मेरे वर्टिकल हो गए, 2 पीछे मैंने लैंडस्केप में लगा दिए, तो ये जो लंबाई है ये मेरी कम हो गई। यहाँ मुझे 4 और 8 12 फीट ही जगह लगेगी, लेकिन यहाँ मुझे 16 फीट जगह लग रही थी, मैंने 4 फीट 1.2 मीटर कम कर ली स्पेस को अपने। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है जो आप एक 3 किलोवाट सिस्टम जब आप डिसाइड कर रहे हैं या डिजाइन कर रहे हैं तो आप उसे लगा सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई आपको इसमें क्वेरी है या आप चाहते हैं मैं कुछ ऐड करूं, ठीक है, कॉस्ट निकालना, जनरेशन निकालना, बिल कैलकुलेशन करना, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम 5 किलोवाट सिस्टम की डिजाइन सीखेंगे, किस प्रकार से होगी, कैसी टेबल लगेगी, उसमें केबल क्या रहेगी, क्योंकि 5 किलोवाट में सिंगल फेज भी आता है और 3 फेज भी आता है, हम दोनों सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोलर के लिए अवेयर करिए। ठीक है, और आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में, मेरी वेबसाइट पे या मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।